हैं we were at problem number 4. The horizontal and vertical components of 4 are 3 Newton and 4 Newton respectively. Find the resultant. So magnitude of x component of force, that is Fx, its value is 3 Newton. Magnitude of y component of force, इसे Fy से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है. आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. द रिजल्टेंट फोर्स F से रिप्रेजेंट होगी और उसका एंगल भी कैलकुलेट करना है, दैट इज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसे आप लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट F इज इक्वल्स टू रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर. वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो F की जो टोटल वैल्यू आती है इन द अंडर रूट इट वुड बी रूट ऑफ 25. सो टोटल आंसर ऑफ F इज 5 न्यूटन. सिमिलरली एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा का, दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, Fy is 4, Fx is 3, so total answer of theta is 53 degree. Similarly, question number 5, two bodies are hanging by two cords of a rope as shown. तो फिगर में आप लोगों को दिखा देता हूँ. फिगर इज गिवन इन द बुक दैट दो बॉडीज हैं M1 और M2. ये एक रोप के साथ अटैच हुई हुई है. अपर स्ट्रिंग मीन्स दिस एरिया ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी टेंशन है T अप 500 न्यूटन. सिमिलरली इस रोप की जो टेंशन है दिस इज TL लोअर स्ट्रिंग. तो डाटा सेक्शन में भी साथ साथ वैल्यूज लिखते हैं दैट टेंशन इन द अपर कॉर्ड इज 500 न्यूटन. T आप से रिप्रेजेंट हुआ है, इट्स वैल्यू इज 500 न्यूटन. टेंशन इन द लोअर कॉर्ड TL से रिप्रेजेंट हुआ है एंड इट्स वैल्यू इज 200 न्यूटन. फाइंड द मैसेज ऑफ द बॉडीज मीन्स आप लोगों ने M1 और M2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. मैस ऑफ द अपर बॉडी M1 से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड मैस ऑफ द लोअर बॉडी M2 से रिप्रेजेंट हो रहा है. द टेंशन इन द लोअर बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोअर बॉडी, बिकॉज अगर ये लोअर बॉडी पे जितना वेट इसका एक्ट कर रहा है इतने ही अपवर्ड टेंशन एक्ट कर रही है. तो आप लोग लिख सकते हैं दैट TL इज इक्वल्स टू W2. TL इज इक्वल्स टू W2. W2 की जगह पे मैंने M2G लिखा है बिकॉज मुझे पता है दैट W इज इक्वल्स टू MG. M2 की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी थी तो G को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा इक्वेशन के. G विल गेट डिवाइडेड बाय TL. TL डिवाइडेड बाय G इज इक्वल्स टू M2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे M2 की टोटल वैल्यू मिल जाएगी हमें दैट M2 इज इक्वल्स टू 20.4 kg. सो मैस ऑफ द लोअर बॉडी इज 20.4 kg. सेम रिलेशन अगेन आप लोग यूज करेंगे फॉर द अपर बॉडी, बट सिमिलरली द टेंशन इन द अपर बॉडी इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी. इन दिस केस क्योंकि ये वाली रो दोनों बॉडीज को होल्ड कर रही है, मीन्स ये M1 को भी होल्ड कर रही है, M2 को भी होल्ड कर रही है. इट मीन्स जो अपर टेंशन होगी वो इक्वल होगी वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस वेट ऑफ द सेकेंड बॉडी. सो जो बात मैंने बोली है उसी अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें दैट T अप इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2. T अप इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 की जगह पे TL लिख सकता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम पे पिछले पार्ट में मैंने ये यूज़ किया था दैट W2 इज इक्वल्स टू TL. TL को मैं इक्वेशन के अगर दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो TL विल गेट सब्ट्रैक्टेड. सो W1 की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ दैट M1G. G भी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, द टोटल आंसर ऑफ M1 इज 30.6 kg. Moving toward next problem, calculate the torque acting on a spanner. So torque on a spanner of length 20 centimeter. It means that length of the spanner, it is represented by L1 and its value is 20 centimeter. To loosen a nut by a force of 50 Newton. It means that अब इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इट इज़ F1, इट्स वैल्यू इज 50 न्यूटन. अगेन लेंथ को सेंटीमीटर में गिवन थी, मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया सेम प्रोसीजर यूज़ करके. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर? इट मीन्स दैट अब लेंथ ऑफ द सेकेंड स्पैनर ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है. इफ द सेम नट इज टू लूजन अप बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. सो अब फोर्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है दैट F2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन. तो L2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नट सेम ही है. सिंस वी हैव टू ओपन द सेम नट द टॉर्क सो प्रोड्यूस्ड वुड बी सेम. सो टॉर्क जो प्रोड्यूस होंगे वो दोनों सेम होंगे. मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट पहले वाले फोर्स और पहली वाली लेंथ वाले स्पैनर से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो T1 होगा और नेक्स्ट वाले से जो प्रोड्यूस होगा इट वुड बी T2. और ये दोनों टॉर्क्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज सेम नट को ओपन करने. अगर दोनों टॉर्क्स इक्वल हैं तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. टॉर्क 1 की वैल्यू F1 मल्टीप्लाइड बाई L1. सिमिलरली टॉर्क 2 की वैल्यू F2 मल्टीप्लाइड बाई L2.
सिंस आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L2, F2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो L2 वुड बी 0.1 मीटर. अगर मैंने इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट with 100 to convert it into meter, so it would be 10 centimeter. Thank you so much for your time. That's the end of today's lecture. If you have any query, please do let me know in the comment section.